इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करें। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है बच्चों, ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि किसी एक विशेष मोमेंट में हो रहा था और ये जो एक्शन है यह पहले से शुरू हो चुका था और उस समय पर, लेकिन अभी यह चल रहा था। इस मोमेंट में यह जो एक्शन है यह अभी फिनिश नहीं हुआ था। एग्जाम्पल है इसका, देखिए जैसे कि शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं पहुंचा या पहुंची तब वह टीवी देख रही थी। तो काम, हम बात तो कर रहे हैं पास्ट टेंस की ही, लेकिन हम एक ऐसे काम की बात कर रहे हैं बच्चों जो कि हो रहा था पास्ट टेंस में, लेकिन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उसमें वह काम अभी पूरा नहीं हुआ था, वह काम अभी चल रहा था। इसीलिए इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एक्शंस के लिए जो कि स्टार्ट तो हो गए पास्ट में और कंटिन्यू भी रहे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। और जब से वो एक्शन स्टार्ट हुआ, ये एक्शंस जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं, जब ये सेंटेंस लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है तब भी वे काम हो रहे होंगे, लेकिन जब हम जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में ये काम हो रहे थे। चलिए अब इसे इनके एग्जांपल्स देखेंगे कि आई वॉज हैविंग डिनर व्हेन आई हर्ड अ नॉइस। उस समय मैं डिनर कर रहा था जब मैंने कुछ आवाज़ सुनी। दूसरा एग्जाम्पल, स्नो वॉज फॉलिंग लाइटली। जो बर्फ है वह धीरे धीरे पड़ रही थी। इन दोनों ही सेंटेंसेस में बच्चों हम ऐसे कामों की बात कर रहे हैं जो कि पास्ट टेंस में हो रहे थे। जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर ये काम हो रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि अभी भी मैं डिनर कर रहा हूँ, जब मैं अभी की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इस समय भी डिनर करते हुए ही ये चीज़ बता रहा हूँ। उस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय मैं डिनर कर रहा था जब मैंने आवाज़ सुनी। तो पास्ट टेंस में जो चीज़ अभी हो रही थी, जो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उस समय के लिए हम ये वाला टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। एक और डेफिनेशन लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। The past continuous tense, also known as past progressive tense। बच्चों past continuous tense को past progressive tense भी कहते हैं और it refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past। मतलब जो भूतकाल में जो चीज़ अभी हो रही थी, कंटिन्यू एक्शन की बात कर रहे हैं, जो अभी एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा था हम उसकी बात करेंगे तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे वाक्य में बच्चों। इसके साथ ही बच्चों जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो कई बार हम हैबिचुअल एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है उसके बारे में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वॉज मीटिंग हिम एवरी डे दोज डेज। हम पुराने समय की बात कर रहे हैं, जिस समय की बात हम कर रहे हैं उस समय कोई काम रेगुलरली हो रहा था या कोई किसी चीज़ की हैबिट थी उस चीज़ को होने की, तब उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों चारों तरह के वाक्य बनाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य जिनमें किसी चीज़ का होना या करने के बारे में बताया जा रहा है लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे इसके। द कार वॉज मूविंग फास्ट। जो कार थी वह बहुत ही तेज़ भाग रही थी या चल रही थी। वी वर प्लेइंग अ गेम इन द इवनिंग। हम शाम को एक खेल खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। सूर्य चमक रहा था और जो पक्षी हैं वे चहचहा रहे थे, गा रहे थे। अब देखो बच्चों, इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नकारात्मक नहीं है, कुछ भी प्रश्नवाचक नहीं है, सीधा सीधा हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो अब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस किए। इसके बाद हम इसी तरह के और उदाहरण करते हैं। आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा था। यू वर प्लेइंग। तुम खेल रहे थे। ही वॉज प्लेइंग। वह खेल रहा था। वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे। अब बच्चों ये भी एफर्मेटिव सकारात्मक या सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सीधा सीधा कोई इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है।
तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। हम पास्ट की बात कर रहे हैं और वहाँ उस पास्ट में जो काम हो रहा था वह अभी चल रहा था, वह कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव में देखें। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। यू वर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे थे। ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये भी हमने सीख लिया। अब इंटेरोगेटिव, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे। तो इस तरह से प्रश्नवाचक सेंटेंसेस बनाएंगे हम। अब बच्चों नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, इनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और उसके साथ ही कुछ नकारात्मक भी वाक्य में होता है, जैसे कि वॉज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल नहीं रहा था। वॉज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह खेल नहीं रहा था। वर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम खेल नहीं रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग, वर वी नॉट प्लेइंग, ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, वर वी नॉट प्लेइंग आना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि क्या हम खेल नहीं रहे थे। तो अब हमने सकारात्मक भी कर लिए वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, नकारात्मक भी कर लिए, इंटेरोगेटिव भी कर लिए और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए।